नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों तीसरी बार इनके ऊपर असैसिनेशन का अटेम्प्ट होने वाला था। दो बार हो चुका भाई साहब, ये तीसरी बार हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, अब ये ट्रम्प तो खुद बोल रहे होंगे कि यार मैं तो दम बोलते हैं ना दम कैसा पैदा हुआ हूँ भाई साहब, अमर हो गया हूं मैं तो। इतनी बार बोलते हैं ना असैसिनेशन का अटेम्प्ट हो रहा है, फिर भी भाई साहब बच जा रहे हैं। एक बार तो कान से गोली निकल गई, अब ये दूसरी बार भी आपने देखा, अभी तीसरी बार क्या हुआ चलो उसको समझते हैं। अब यहाँ पे अगर ये चीजें आ रही है कि ट्रम्प को तीसरी बार मारने की कोशिश की गई है, तो इस सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन है और किसको इससे फायदा होने वाला है। उसको हम आगे चल करके बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि मैन विद गन्स अरेस्टेड नियर ट्रम्प रैली इन कोसेला रिवर साइड शरीफ ने बोला कि भाई हमने ये तीसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट होने से पहले क्या कर लिया, बचा लिया है। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये है रिवर साइड काउंटी शरीफ चैट विकानो, जिन्होंने बताया कि भाई साहब हमने तीसरा असैसिनेशन अटेम्प्ट जो ट्रम्प के ऊपर होने वाला था उसको हमने रोक दिया है। चलिए दोस्तों समझते हैं असल में हुआ क्या है यहाँ पे। तो ये 49 ईयर ओल्ड वैम माइलर, इनसे मिलिए भाई साहब, ये हैं जो तीसरी बार में जिन्होंने ट्रम्प को मारने की कोशिश की है। अब ये कहाँ के रहने वाले हैं, लेस वेगस के रहने वाले हैं। अब क्या किया भाई साहब, ये ब्लैक एसयूवी में 5 बजे की बात बताया जा रही है कि ब्लैक एसयूवी थी, इसमें अंदर ये बैठ करके जा रहे थे। और ये अप्रोक्सीमेटली हाफ माइल अवे थे जहां पे रैली चालू थी ट्रम्प की, उससे मतलब हाफ माइल दूरी पर थे। फिर सिक्योरिटी चेकअप वकअप हो रहा था। अब इस चेक पॉइंट पर जब आए तो शहरी बिगानों ने बताया कि भाई साहब जैसे ही व्हीकल आई चेक पॉइंट पे, तो हमने देखा तो हमको समझ में आ गया कि भैया जब चेक किया तो ये नंबर क्या निकला, फेक निकला। और जैसे ही बोलते हैं ना फेक लाइसेंस प्लेट दिखा तो हमारा बोलते हैं ना शक बढ़ गया। फिर जब हम पास में गए और उनकी चेकिंग वोकिंग किया तो पता चला भाई साहब कि इनके पास मल्टीपल ड्राइविंग लाइसेंस था और मल्टीपल पासपोर्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट नेम थे। तो शंका हो गई भाई साहब, तुम्हारे पास इतने सारे अलग अलग लाइसेंस, अलग अलग नाम पे अलग अलग पासपोर्ट तुम्हारे पास कहाँ से आ गए। फिर इनके पूरे व्हीकल को चेक किया गया तो पाया गया भाई साहब एक हैंड गन पाया गया, लोडेड गन और शॉर्ट गन भी पाया गया। और जो व्हीकल थी उसको भी रजिस्टर्ड देखा गया तो भैया दोनों क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे। मतलब जो भी इनके पास मिला हैंड गन शॉर्ट गन या व्हीकल सब क्या थे, अनरजिस्टर्ड थे। अब इनके बारे में जब चेकिंग की गई तो शरीफ ने क्या बोला कि भाई ये क्या है, एक पार्ट हो सकते हैं सॉवरेजन सिटीजन मूवमेंट के, एक राइट विंग ग्रुप के इंसान है जो रिजेक्ट करते हैं लिजिटमेसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये सीधा सरकार का विरोध करते हैं कि भैया हम टैक्स क्यों दें, हम ये क्यों करें, हम फ्री हैं। मतलब ये उनका अलग विचारधारा वाले हैं। अब इनके बारे में ये सब जानकारी निकाली गई, बोला गया कि भाई साहब ये हमको बोलते हैं ना पूरा इस तरह से दिखाई दे रहे थे कि ये जरूर इस तरह से जो चीजें इनके पास में मिली है, इससे हमारा 100% श्योरिटी हो जाता है कि ये ट्रम्प को मारने ही आए थे और हमने क्या कर दिया, वो अटेम्प्ट को रोक दिया है। हालांकि जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अलग ही कहानी रच दी। इन्होंने बोला कि नहीं मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, मैं बताओ मैं कैसे ट्रम्प को मारूंगा, मैं एक तो आर्टिस्ट हूँ। और इन्होंने बोला कि मैं तो ट्रम्प का सपोर्टर भी हूँ। उन्होंने अलग कहानियां बोलने लगे। बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बोलते हैं ना चीजें कुछ अलग थी और रिपोर्ट में कुछ अलग आ रहा है। हालांकि इनको $5,000 पे भरवा करके इनको बेल मिल गई है। अब ये दोस्तों ये तीसरा हमला जो है ना वो ट्रम्प के ऊपर हुआ है। इसके पहले आपने देखा होगा कि सितंबर में फ्लोरिडा में हुआ और उसके बाद पेंसिल्वेनिया में हुआ। अब यहाँ पे रिसेंट में हो गया दोस्तों यहाँ पे। अब सवाल ये उठता है कि भाई साहब इनको मारना कौन चाहता है, उसके पीछे कौन है। तो अगर मैं बाइडेन और ट्रम्प की बात करूं तो मैं इसको सीधा कैंसिल करना चाहता हूं कि अगर इस केस में अगर ट्रम्प मर जाते हैं तो इनको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि लॉस होने वाला है। और अगर हम लोग बात करें ईरान की तो ईरान वाले एंगल में मैं बोलना चाहूंगा यस ऑब्वियस 100% मैं बोल सकता हूं कि ईरान का इसमें हाथ हो सकता है। क्योंकि आप जानते ही हो कि ईरान ने तो कसम खा करके रखी थी जब 2020 में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या हो गया साहब, भाई साहब इनको देखिए ये कासिम सुलेमानी को बोलते हैं ना यूएस ने एयर स्ट्राइक किया और उनको कहानी खत्म कर दिया। अब उस समय जो प्रेसिडेंट थे तो प्रेसिडेंट कौन थे, ट्रम्प थे। ट्रम्प के ऑर्डर पे इनको क्या किया गया था, उड़ा दिया गया था। तभी से ईरान ने बोला, बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इन्होंने, बोलते हैं ना ग्राफिक के जरिए कि हम इस तरह से ट्रम्प को उड़ाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इनके ऊपर भी शक जाता है। दूसरा रीजन इसलिए जाता है इनके ऊपर शक कि अब देखिए ईरान और इसराइल दोनों आमने सामने आ गए हैं। अब खमेनेई चच्चा एकदम टेंशन में है। अब ट्रम्प अगर आते हैं तो ट्रम्प पूरा सपोर्ट करेंगे इसराइल को और इसराइल क्या करेगा, ट्रिपल एच को पूरी तरह से धो देगा। हमास बिजुल्ला हेतु इस सब की कहानी खत्म कर देगा। कभी कभी तो ट्रम्प जोश में आके बोलते हैं मैं ईरान को ही खत्म कर दूंगा। तो इस तरह से ईरान इस टेंशन में है कि अगर ट्रम्प आ जाएंगे, इजराइल को सपोर्ट मिल जाएगा तो हमारा पूरा प्रॉक्सी बोलते हैं ना जो
ट्रिपल एच खत्म हो जाएंगे, तो मैं कैसे, मेरा वर्चस्व बनेगा। इन्होंने क्या किया, हर जगह पे अपने प्रॉक्सीज बना बना करके रख दिए हैं। कतर में है, यूएई में है, सऊदी अरेबिया में है। ये सब देश इनसे क्यों डरते हैं? क्योंकि इनके पास बोलते हैं ना, आतंकवादी संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो ये दो चीजें एंगल को देख करके ऐसा लगता है कि इसमें ईरान का हाथ हो सकता है। और जो थर्ड दूसरा एंगल जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो मिलता है भाई साहब यूक्रेन का, कि जो यूक्रेन और जेलेंस्की के सपोर्टर्स हैं, उनका इसमें हाथ हो सकता है। क्योंकि ये देखिए दोस्तों, सीआईए ने खुद कहा कि भाई साहब ये बंदा तो चोर है। इसको जितना भी बिलियंस और मिलियन बिलियंस मिल रहा है ना, एड सपोर्ट मिल रहा है, वेपन्स के लिए पैसे मिल रहे हैं ना, उसमें से खा जा रहा है पैसे बहुत सारे। ये सीआईए की रिपोर्ट है दोस्तों। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई साहब इनके जो सपोर्टर्स हैं, इनको जो बहुत सारा मिलियन और बिलियंस में जो एड मिल रही है, वेपन्स के लिए पैसा मिल रहा है, तो जो बहुत सारी वेपन्स कंपनीज है, ऑलरेडी सब जानते हो यूएस से ही खरीद रहे हैं। तो वो नहीं चाहते हैं कि भाई साहब जिन्होंने जिन वेपन कंपनीज को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो नहीं चाहते कि भाई साहब ये युद्ध खत्म हो और हमारा माल बिकना बंद हो जाए। ये तो चाहते हैं युद्ध चलते रहे। और प्लस जेलेंस्की खुद चाहते हैं कि भाई साहब ये अगर ट्रंप आ जाएंगे तो युद्ध तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सपोर्ट ट्रंप ने खींचा, वैसे वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट खत्म, नेटो का खत्म, ये हो जाएंगे अकेले, और रसिया इनको क्या कर देगा, धो देगा। तो इनको भी इस बात का भी डर है कि भाई ट्रंप ना आए। तो इन सब चीजों को अगर बोलते हैं ना, समअप करें, तो सब दो लोगों पे जाता है कि इसके पीछे ये हो सकते हैं या ये हो सकते हैं। हालांकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि अभी 2 बार हो गया भाई साहब, तुम बच के रहो यार, तुम इलेक्शन उलेक्शन जीतो। हाँ, तीसरी बार नंबर लग चुका है तुम्हारा, बच के रहो थोड़ा सा, ये लो चंदन वंदन लगा लो। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।